मेरे बच्चे, तुम बहुत अनोखे हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, यह सब नियति का खेल है। मुझे तुम्हारा दुख अब और नहीं देखा जाता। जिस कष्टों के मझधार में तुम फंसे हुए हो, आज मैं तुम्हें उनका सच पूरी तरह से बताने जा रहा हूँ। तुम्हारी बेचैनी और तुम्हारे कष्ट अब मुझसे नहीं देखे जाते। मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे बच्चे, चुन लिया आपको। अब सब कुछ बदलने वाला है। जीवन की हर कठिनाइयों आपके पहलू से गुजर कर जाएगी। सब कुछ शांत हो जाएगा। आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है जिससे आपने स्थिति ही बदल दी। अब आपके जीवन में वही होगा जो आप चाहते हैं, वही मिलेगा जो आप कर सकते हैं। आपको इस परिवर्तन से बहुत लाभ होगा और सब कुछ बदल जाएगा। जो आप नहीं चाहते थे वह नहीं होगा। यह सब मेरे कारण नहीं, बल्कि आपके भक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा है। आपकी भक्ति का प्रभाव इतना तेज है जिसके प्रकाश से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो आपकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही है और सब कुछ बदल कर रख देगी। इस ऊर्जा ने चुन लिया आपको। कल्पना को हकीकत में बदल दिया। सबको हैरान कर दिया। बड़ी चुनौती को इसने चुटकी में हल कर दिया। मेरे बच्चे, जीवन में अनेकों परिस्थितियां आती हैं। दुख और सुख दोनों में, और दोनों ही अलग अलग कुछ सिखाकर ही जाती है। आज जो सिखाती है वह अनुभव भविष्य में बहुत काम आता है। हर कदम पर जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो, जो अनुभव आपने सीखा है वो काम आ ही जाता है। जीवन में आप कुछ हारेंगे तो कुछ जीतेंगे। इन्हें संभालना, तुझे गुजरते हुए आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि यह सब जीवन के भाग्य हैं जो समय समय पर आपको इन हालातों से लड़ने की ताकत देते हैं। जब अब जाकर आप एक मजबूत व्यक्तित्व वाले मददगार व्यक्ति साबित होते हैं। जिसने हालातों से लड़ा है उसी ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। तुम्हारी भक्ति भी इन्हीं में से एक है। तुम्हारे अंदर की मदद करने की भावना कूट कूट कर भरी है। तुम किसी से नहीं डरते हो, तो सिर्फ अपने कर्म से, कि तुम जानते हो कि कर्म एक पल भी अगर गलत हुए तो सब कुछ बिखर जाएगा। जिंदगी आबादी से तबाही में बदल जाएगी। इसलिए तुम जानबूझकर गलतियां नहीं करते हो मेरे बच्चे। और आदि गलतियां हो जाए तो उसका प्रायश्चित तुम तुरंत करना चाहते हो और करते भी हो।
मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी आदत है। बहुत लोग तो गलतियां करके क्षमा भी नहीं मांगते, अड़ जाते हैं। चीज के अंदर अहंकार होता है, वे किसी के आगे जल्द हार नहीं मानते और ना ही झुकते हैं, क्योंकि अहंकार उनको झुकने नहीं देता। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या अपने आप को ही नहीं समझते, किसी को समझाने की कोशिश भी नहीं करते। इसका जवाब समय उनको देता है। जैसा कर्म वे करते हैं, समय आने पर वह ऐसा ही परिणाम को झेलते हैं। मेरे बच्चे, आप तो सही रास्ते पर चल रहे हो। इस रास्ते को बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि तुमने अपना रास्ता बदल दिया, उसका परिणाम कुछ अलग होगा। इसलिए अब तक जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं, उसी के कारण तुम अच्छे फल भोगोगे। तुम्हारे जीवन में बदलाव जो होगा, बस तुम इतना ध्यान रखना, कभी किसी असहाय का दिल मत तोड़ना, उसकी सहायता करना। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा, इसका एक हिस्सा उन्हें दान करना, जिसे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में सबसे अच्छा कार्य है किसी दूसरे का पेट भरना, किसी को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इस काम को तुम अवश्य करते रहना, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे बहुत कुछ बदलेगा, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ तक कि तुम्हें मेरा साथ भी मिलेगा। जब जब तुम पर मुसीबतें आएंगे, तुम मुझे याद करोगे तो अपने पास ही पाओगे। मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ सदा खड़ा रहूँगा। ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारी हर क्रियाकलाप पर मेरी दृष्टि रहेगी। जब भक्त अपने भगवान से जुड़ जाता है, उसकी रक्षा करना ईश्वर का फर्ज हो जाता है, और मैं अपने कर्तव्य से नहीं हटूँगा। इसलिए तुम कोशिश यही करना कि तुम्हारे कारण किसी को तकलीफ ना हो, और तुम अपनी भक्ति और कर्म सदैव करते रहना। तुम हमेशा काम करना। यदि कोई तुमसे नाराज होकर कटु वचन बोल भी दे, उसका उत्तर मुस्कुराकर देना। शांति भाव से मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूंगा। जो कुछ भी तुम्हें मिल, हमेशा बांटकर ही खुद भोजन करना। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण